रोज सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम प्रश्नावली 3.2 कक्षा 10 की प्रतिस्थापन विधि है 3.2 की स्टार्टिंग में ये प्रश्न है। दूसरा या तीसरा प्रश्न आप देख लेना, पहले प्रश्न का है ना। 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9, इस तरह से प्रश्न है। प्रतिस्थापन का मतलब एक्चुअली में ये होता है कि आपके पास दो समीकरण है, इन दोनों समीकरणों का उपयोग करके आपने x और y के मान निकाले हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि दूसरी समीकरण से मान लेकर पहली समीकरण में रखेंगे या फिर पहली समीकरण से मान लेकर दूसरी समीकरण में रखेंगे। किसका मान लेंगे भाई? या तो x का निकाल लेंगे और या फिर y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इस समीकरण में आपको दिख रहा होगा यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है। तो 3 और 9 आपको संबंध दिख रहा है इनका कि भाई 3 के भाड़े में 9 जो है वो कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पर आता है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बच गया? 3x y और बराबर में कितना बच गया? 3 बच गया। ये बात सबको समझ आने जानी चाहिए। और ये हमने कौन सी समीकरण से किया है? 2 नंबर समीकरण से किया है। यानी अब 2 की जगह हम ये नहीं लिखेंगे, हम ये लिखेंगे। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमने कॉमन ले लिया, इधर से भी कॉमन आ गया, उधर से भी आ गया। तो ये 3 जो है वो कॉमन आ गया, तो ये कट गया। मतलब इधर से कॉमन आएगा और फिर इधर से भी कॉमन आएगा। जैसे इसको इस तरह से समझ सकते हैं आप, जैसे 3 यहाँ से कॉमन आ गया, बराबर में 9 क्या होता है? 3 गुणा 3 होता है। तो 3 से 3 क्या हो गया? कट गया। तो क्या बच गया आपके पास? 3x माइनस वाई बराबर 3 बच गया। ठीक है, जब यहाँ 3x माइनस वाई आ गया तो आपको दिख रहा है कि ये वाली समीकरण जो हमने 3 नंबर बनाई 2 नंबर से और 1 नंबर है, ये दोनों एक जैसी हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है कि दोनों समीकरण एक जैसी हमें प्राप्त हो जाती हैं तो समीकरण का हल जो है वो हम किस तरह से ज्ञात करते हैं? तो इसमें क्या है, हमें कोई भी मान जो है प्राप्त नहीं होंगे। प्राप्त क्यों नहीं होंगे? क्योंकि पहले आपको कंडीशन चेक करनी है। कौन सी कंडीशन? a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। इसमें क्या होता है, अगर क्या हो, a1 का मान कितना है? 3, a2 का मान कितना है? 3। अब याद रखें हम 2 समीकरण नहीं मान रहे, 3 मान रहे हैं ना। फिर b1 का मान कितना है? -1, b2 का मान भी -1, c1 का मान 3 और c2 का मान भी 3। तो तीनों देखिए, तीनों में क्या समानता है इसमें? तो आपको दिख रहा है कि a1 और a2 का जो मान है वो b1 b2 के मान के बराबर नहीं है, लेकिन a1 a2 मान जो है वो c1 c2 के बराबर है। अब इसको हल करके देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशंस जो होती हैं वो क्या होती हैं? एक कंडीशन में तो दोनों बराबर होने चाहिए। क्या दोनों बराबर हैं? तो देख लेते हैं हम। देखो 3 से 3 कट गया तो कितना बच गया? 1। माइनस से माइनस कट गया, कितना बच गया? 1। 3 से 3 कट गया, कितना बच गया? 1। तीनों कैसी हो गई? बराबर हो गई। और जब तीनों बराबर हो जाएं तो इसका मतलब है कि ये रेखाएं कैसी हैं? समपाती हैं। यानी यहाँ एक रेखा बनेगी, वहाँ दूसरी रेखा बनेगी। तो इसके कितने हल होंगे? अनंत हल आपको प्राप्त होंगे, अनेक हल प्राप्त होंगे। और अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है तो हम इसकी वैल्यू रख के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे प्रतिस्थापन विधि से अगर हम हल करें तो तीसरे समीकरण है ये, इससे हम x का मान निकालें या y का निकालें। मान लो हमने y का निकालना है तो y का निकालेंगे, तो y को उधर ले जाएंगे और 3 को इधर ले आएंगे, और y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, और 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी y का मान कितना आ गया? 3x माइनस 3। और कौन सी समीकरण से आया? 3 से आया। अब हमने यहाँ से निकाल लिया मान, 3 नंबर समीकरण से निकाला, तो रखेंगे किस में? 1 नंबर में। 2 को तो हमने 3 में बदल ही लिया, इसलिए 3 और 1 का अब हमने कैलकुलेशन करनी है। तो y का मान जो है 3x की जगह 3x, y की जगह क्या रखना है? 3x माइनस 3 रखना है। तो y की जगह रखा 3x माइनस 3। अगर बाहर माइनस है इस तरह से तो आपने ब्रैकेट लगाना है, और बराबर में कितना है? ये वाला 3। अब देखो इसको खोलेंगे तो अपने क्या बनेगा? माइनस के 3x, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और बराबर में कितना? 3। अब देखो 3 से 3 कट गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये माइनस के 3 है और ये किसके? प्लस के।
तो x तो बचा ही नहीं, मतलब 0 को अगर हम x से गुणा करते हैं, x तो बचा ही नहीं यहाँ, ये तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल ही हो गया सारा, तो गड़बड़ हो गई है ना, कोई मान नहीं आएगा। इस समीकरण से क्या है, हमें ये स्पष्ट हो जाता है। जब हम इस तरह से समीकरण के हल जो है वो निकाल कर देखते हैं तो दोनों स्थितियाँ, दोनों समीकरण क्या है, एक जैसी हैं, इसलिए इनके बहुत से क्या हल हो सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी स्थिति आ जाती है तो आपको ये लिखना है कि इसके अनंत हल हैं, और अनंत हल मतलब इसको हल करने से पहले आपने ये ही चेक करना है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि तीनों आपस में बराबर आ रही हैं तो आपने डायरेक्ट लिख देना है कि इनके इस समीकरणों के क्या है, अनंत हल है। आपको ये करने की पेपर में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना है। अब एक सवाल और आपको मैं करके दिखा देती हूँ, जिन क्वेश्चंस में क्या है बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इस तरह के प्रश्न जो हैं, ओए और लेके बेटा कपड़ा, इस तरह के प्रश्न जो है अब बच्चे देख लेते हैं, मतलब दशमलव वाले तो कहते हैं कि हमसे होंगे नहीं। अब हम उसको देखो करते हैं, देखो कैसे करते हैं।